साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी, यानी क्या ऑपरेशंस के दौरान और ऑपरेशन से पहले क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपने को एक फोर्कलिफ्ट मशीन्स में अप्लाई करने चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलते साथियों शुरू करते हैं। Forklift safety is a crucial aspect of warehouses or manufacturer industry or working site operations, as forklifts are powerful and heavy machines that can pose significant risk if not operated correctly। यानी क्या forklift warehouses, गोदामों या मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री में संचालन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद करती है। अतः फोर्कलिफ्ट शक्तिशाली और भारी मशीनें होने पर तथा जिसको सही तरह से किसी इंडस्ट्री में या गोदामों में ऑपरेटिंग न होने पर कई खतरनाक जोखिमों को यह पैदा कर सकती है। हियर्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फोर्कलिफ्ट सेफ्टी, यानी कि फोर्कलिफ्ट सेफ्टी के बारे में बहुत सारे तथ्य जिसको अपन एक एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से समझेंगे। आ गया है ऑपरेटर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, यानी कि ऑपरेटर की ट्रेनिंग और उसको सर्टिफाइड करना। First, a comprehensive training. Operators must undergo through training that includes both classroom instructions and practical hands-on experience. Training should cover forklift control, safe operating procedure, load handling and emergency protocols. यानी कि comprehensive training में ऑपरेटरों को प्रोफेशनल ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन से गुजरना होता है। प्रशिक्षण के दौरान फोर्कलिफ्ट को कंट्रोल कैसे करना है, सुरक्षित ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के बारे में डिटेल में उनको ओवरव्यू देना है, लोड हैंडलिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल को शामिल करना होता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस मींस ऑपरेटर्स मस्ट बी सर्टिफाइड टू ऑपरेट forklifts. Certification typically involves passing a written test and a practical driving test. यानी कि सर्टिफिकेशंस में फोर्कलिफ्ट ऑपरेटिंग्स करने के लिए ऑपरेटर को सर्टिफाइड किया जाना चाहिए। सर्टिफिकेशन में आमतौर पर एक रिटन एग्जाम्स और एक वर्बल ड्राइविंग टेस्ट पास करना शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एजुकेशंस, यानी कि लगातार व समय समय पर ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और पीरियोडिकली विजुअल इंस्पेक्शंस और साथ ही साथ सरप्राइज ऑडिट का भी प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल इंस्पेक्शंस, यानी कि ऑपरेशन से पहले इंस्पेक्शन करना। जैसे फर्स्ट है डेली चेक्स, यानी कि बिफोर ईच शिफ्ट ऑपरेटर शुड परफॉर्म से प्री ऑपरेशनल इंस्पेक्शंस ऑफ द फोर्कलिफ्ट, चेकिंग फॉर इश्यूज सच एज टायर्स कंडीशंस, फ्लूइड लेवल्स, ऑयल, हाइड्रोलिक्स, ब्रेक फ्लूइड एंड द फंक्शनलिटी ऑफ लाइट्स, हॉर्न, ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग्स एटसेट्रा। यानी कि डेली चेक्स में क्या करना है, प्रत्येक शिफ्ट से पहले ऑपरेटरों को फोर्कलिफ्ट का प्री ऑपरेशनल इंस्पेक्शन निरीक्षण करना चाहिए, जिसमें टायर की स्थिति, तेल, स्टीयरिंग्स, हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल की क्षमता आदि मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग डिफेक्ट, यानी कि अगर डेली चेक्स में अगर कुछ भी डिफेक्ट्स निकलता है तो उनको रिपोर्टिंग करना है। जैसे एनी डिफेक्ट ऑफ इशू आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली and the forklift should not be used until repairs are made। यानी कि निरीक्षण के दौरान पहचाने गई किसी भी इशू को या बिंदु को तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए और मेंटेनेंस होने तक फोर्कलिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फर्स्ट है स्पीड कंट्रोल, यानी कि ऑपरेटर को वर्किंग प्रीमाइजेस के अंदर स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए और भीड़ भाड़ व फिसलन वाले एरियाज में गति कम करनी चाहिए। नेक्स्ट है लोड हैंडलिंग। लोड हैंडलिंग हो गया, सुनिश्चित करें कि लोड स्थिर यानी स्टेबिलिटी और समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो और वह फोर्कलिफ्ट की रेटेड कैपेसिटी यानी निर्धारित क्षमता के अंदर हो, फोर्क सही ढंग से लगे हुए हो और स्टेबिलिटी के लिए भार को पीछे की ओर झुकाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में हो गया है ऑपरेटरों को अपने पाथ का क्लियर व्यू होना चाहिए। यदि लोड आगे की विजिबिलिटी में बाधा डालता है तो फोर्कलिफ्ट को विपरीत दिशा यानी रिवर्स स्थिति में चलाना चाहिए। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, यानी क्या पैदल संचालकों की सेफ्टी का भी ध्यान अपने को ऑपरेटर को रखना चाहिए, जिसमें आगे ऑपरेटर मस्ट बी विजिलेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस यूजिंग हॉर्न्स
एट इंटरसेक्शंस एंड मेंटेनिंग ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स, यानी कि ऑपरेटर को पैदल वर्कर के प्रति विजिलेंट सतर्क रहना चाहिए और इंटरसेक्शंस या मोड़ पर हॉर्न का उपयोग करना चाहिए और वर्कर व कामगारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर लोड मैनेजमेंट, यानी क्या लोड को मैनेजमेंट करना। जैसा फर्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी क्या फोर्कलिफ्ट की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भार को कम व सेंटर में रखे, भार को थोड़ा पीछे की ओर झुकाया जाना चाहिए और चलते समय फोर्क को जितना संभव हो उतना नीचे रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कैपेसिटी लिमिट्स, यानी कभी भी फोर्कलिफ्ट की रेटेड लोड क्षमता से अधिक ना हो, यानी कि जितना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्लेम करती है उससे अधिक नहीं होना चाहिए और हमेशा लोड वजन और स्टेबिलिटी की जानकारी के लिए हमेशा फोर्कलिफ्ट की डेटा प्लेट या मैनुअल को समझे। नेक्स्ट है सिक्योरिंग लोड्स, यानी कि भार को सुरक्षित करना। तो सुनिश्चित करें कि भार सुरक्षित रूप से में बंधा गया हो और बहुत ज़्यादा वह चौड़ा या बाहर निकला हुआ न हो जो मशीन की स्टेबिलिटी और विजिबिलिटी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। फर्स्ट आ गया है कॉर्न रिंग और टर्न्स। तो इसमें आ गया है गति कम करें और कोनों या मोड़ चौराहे पर हॉर्न का उपयोग करें, पलटने से रोकने के लिए धीरे धीरे मोड़े। नेक्स्ट है इंक्लाइन और डिक्लाइन, यानी कि उतार और चढ़ाव, यानी कि ढलान पर यात्रा या ढलान पर ट्रेवलिंग करते समय ढलान पर रोकने के लिए भार हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। गिरावट की स्थिति में यदि भार ऊपर की ओर है तो विपरीत दिशा में यात्रा करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉपिंग एंड पार्किंग, यानी कि रुकना और पार्क करना। फोर्कलिफ्ट को पार्क करते समय हमेशा फोर्क को जमीन पर रखना, ब्रेक इंगेज करना और इंजन बंद कर देना शामिल है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, यानी कि रख रखाव और मरम्मत। फर्स्ट है रेगुलर मेंटेनेंस, यानी नियमित रख रखाव। फोर्कलिफ्ट को अच्छी कार्यशील स्थिति में रखने के लिए योग्य तकनीशियनों या टेक्नीशियनों द्वारा निर्धारित रख रखाव किया जाना चाहिए। इसमें ऑयल पदार्थों की जांच करना और उन्हें समय पर बदलना, ब्रेक का निरीक्षण करना, विजुअल इंस्पेक्शंस आदि शामिल होता है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट रिपेयर्स, यानी कि शीघ्र मरम्मत। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी या किसी भी खराबी या क्षति का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। मरम्मत पूरी होने तक फोर्कलिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी फीचर्स एंड इक्विपमेंट। फर्स्ट आ गया सीट बेल्ट, यानी कि ऑपरेटर शुड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बीइंग थ्रोन फ्रॉम द व्हीकल इन केस ऑफ ए टिप ओवर, यानी कि पलटने की स्थिति में और वाहन से गिरने से बचने के लिए ऑपरेटरों को हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी डिवाइस, यानी सुरक्षा उपकरण, यानी कि इंश्योर दैट फोर्कलिफ्ट्स आर इक्विप्ड विथ फंक्शनल सेफ्टी डिवाइस सच एज लाइट्स, हॉर्न्स, बैकअप अलार्म एंड मिरर, यानी कि सुनिश्चित करें कि फोर्कलिफ्ट में लाइट, हॉर्न, बैकअप अलार्म और मिरर जैसे कार्य उपयोगी सुरक्षा उपकरण लगे हुए हो। नेक्स्ट है फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट, ओनली यूज मैन्युफैक्चरर अप्रूव्ड अटैचमेंट एंड इंश्योर ऑपरेटर्स आर ट्रेंड इन देयर यूज, यानी कि केवल मैन्युफैक्चरर द्वारा स्वीकृत अटैचमेंट का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर उनके उपयोग में प्रशिक्षित या ट्रेंड है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस, यानी कि पर्यावरण संबंधित विचार भी फोर्कलिफ्ट ऑपरेशंस के दौरान करने चाहिए। वो है फर्स्ट है वर्क प्लेस लेआउट, यानी कार्यस्थल का लेआउट किस तरीके से बना हुआ है जहां एक फोर्कलिफ्ट संचालित होती है। तो फर्स्ट है डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक पाथ्स फॉर फोर्कलिफ्ट ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियंस वॉकवे टू रिड्यूस कोलिजन रिस्क, यूज बैरियर एंड साइनेज टू गाइड ट्रैफिक, यानी टकराव से के जोखिम को कम करने के लिए फोर्कलिफ्ट ट्रैफिक और पैदल यात्री व पैदल मार्गों के लिए विशिष्ट पाथ फॉर्म करे। ट्रैफिक निर्देशित करने के लिए बाधाओं और साइनेज का उपयोग करें। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड विजिबिलिटी, यानी प्रकाश और दृश्यता। इंश्योर द वेयर हाउस इज वेल लाइट एंड यूज रिफ्लेक्टिव मार्किंग एंड मिरर टू इम्प्रूव विजिबिलिटी एट इंटरसेक्शंस एंड ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि सुनिश्चित करें कि वर्क साइट या काम वाले स्थानों पर अच्छी रोशनी हो और ब्लाइंड
स्पॉट्स विजिबिलिटी में सुधार करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होना चाहिए। फ्लोर कंडीशंस यानी कि फर्श की स्थिति भी अच्छी कंडीशन से होनी चाहिए, यानी कि फर्श को साफ और बाधाओं से मुक्त रखे, यानी कि किसी तरह का उसमें डैमेज ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, किसी तरह का कोई ट्रिपिंग हैजार्ड्स वहां पे ना हो।